अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। गरीब लाइफ क्रिएटिव में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक को हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है रैकवेज की R27, मतलब डॉक्टर रैकवेज की जर्मनी की R27 के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये किडनी स्टोन वगैरह के लिए या पेशाब में कोई इन्फेक्शन, यूरिनरी जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। या आपके मसाने के अंदर कोई पथरी होती है या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, किडनी में स्टोन वगैरह जो हो जाते हैं या उसकी वजह से जो स्टोन मतलब इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, तो ये उसमें इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको मुकम्मल नॉलेज हासिल हो सके। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये डॉक्टर रैकवेज की R27 मेडिसिन है और बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके रिज़ल्ट खुद ही देखने को यानी कि मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देती है R27। अच्छा, किन किन बीमारियों में आपको ये काम आती है? ये मेडिसिन बहुत सारी मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन होता है। डॉक्टर रैकवेज की थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, आम मेडिसिन की निस्बत जो होती है थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितनी अच्छी मेडिसिन है ये। तो ये किडनी स्टोन के हवाले से जो है वो इस्तेमाल की जाती है। आपकी किडनी के अंदर अगर स्टोन हो जाता है, मतलब पथरी हो जाती है, जो गुर्दे की जो पथरी की शिकायत होती है, तो उसमें इस्तेमाल की जाती है और बहुत जल्दी रिजल्ट देती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। गुर्दे के अंदर अगर आपकी किडनी के अंदर अगर आपके पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, अगर वो स्टोन की वजह से हो रहा है या किसी यानी कि सूजन आ गई है, वर्म आ गया है, वर्म की वजह से भी आपकी किडनी के अंदर पेन होने लगता है या इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है किडनी के अंदर, तो उसकी वजह से आपकी किडनी के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये एज अ पेन किलर भी आपके लिए काम करती है। मतलब आपकी चाहे वो स्टोन की वजह से पेन हो रहा हो या फिर किसी और वजह से पेन हो रहा हो, या किडनी के अंदर आपके इन्फेक्शन हो गया है या आपके मसाने के अंदर या ब्लडर के अंदर का इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें भी जो होती है ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत अच्छी रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है। मसाने में अगर आपकी तकलीफ़ हो रही है और स्टोन आपके मसाने में है तो उसमें भी बहुत अच्छी यानी कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और ये किडनी को जो होती है पास करती है। यानी कि आपके गुर्दे के अंदर अगर पथरी हो गई है या गुर्दे के अंदर, किडनी के अंदर या आपके मसाने के अंदर पथरी है और आपको जो है उससे फिर पेशाब जो होता है आपको भी तकलीफ़ से आ रहा है, बार बार आ रहा है और थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। किडनी स्टोन की जो होते हैं कुछ सिम्टम्स होते हैं, मतलब जैसे आपकी जो राइट साइड कमर के पीछे जो होता है आपके जो अगर दर्द हो रहा है या आपके लेफ़्ट साइड पे हो रहा है, किडनी दोनों तरफ होती है बॉडी के अंदर, बेसिकली दो किडनी होती हैं, दो गुर्दे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो अगर आपकी गुर्दों के अंदर का तकलीफ़ हो रही है तो आपको फौरी तौर पे अपना जो है वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लेना चाहिए, टेस्ट करा लेना चाहिए, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी किडनी के अंदर स्टोन वगैरह तो नहीं है। और आपके अगर मसाने के अंदर है तो भी आपको अल्ट्रासाउंड के अंदर पता लग जाता है कि आपके मसाने के अंदर पथरी है। तो आपको जो उसकी सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपके हल्का हल्का दर्द होता है और फिर दर्द जब शिद्दत पकड़ता है तो आपको मतली के या उल्टियों की शिकायत होने लगती है, चाहे वो आपके मसाने के अंदर हो या किडनी के अंदर हो। और आपकी जो पेशाब में होता है वो जलन से आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, जलन से आएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पथरी अगर मसाने के मुँह पर रुक जाए तो पेशाब बिल्कुल रुक जाता है। बहुत ज़्यादा वो सीरियस कंडीशन होती है, डेंजरस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल होता है। उसमें आपको जो होता है फिर वो यानी कि पेशाब की नाली में नलकी पास करनी पड़ती है यूरिन के लिए, यूरिन को पास करने के लिए, क्योंकि पेशाब में जो थैली जो होती है, जो ब्लैडर होता है वो फुल भर जाता है, जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और आपका पेशाब रुकता है और आपको मतलब कि ज़ोर लगाता है तो आपकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इस तरह की कंडीशन होती है तो फौरी तौर पर आपको जो होता है इमरजेंसी में जाना पड़ता है और आपको नलकी लगवानी पड़ती है। तो अगर आपकी इस तरह की कंडीशन है, खुदा न खास्ता अगर आपकी किडनी स्टोन है, इसको तो फौरी तौर पर आप इलाज करा लेंगे तो इंशाल्लाह जो आपको इस तरह की कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर आपको अगर किडनी में या मसाने में अगर आपके गुर्दे के अंदर या मसाने में पथरी की शिकायत है तो आप डॉक्टर रैकवेज की मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। R27 को बहुत अच्छे रिजल्ट देगी और बहुत जल्दी जो होगी आपके स्टोन को पास आउट कर देगी। मतलब आज आप इसको इस्तेमाल करेंगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक इसको कंटिन्यू आप इसको इस्तेमाल करें, कम से कम 4 महीने, ताकि आपकी अगर किडनी के अंदर जो भी स्टोन होगा वो पेशाब के ज़रिए जो है वो टूट टूट के बारीक ज़र्रात की शक्ल में पास होना शुरू हो जाएगा, खुद ही निकल जाएगा। तो उससे जो होगा आपके अगर पेशाब के अंदर या गुर्दे के अंदर जो इन्फेक्शन, पेशाब में जो इन्फेक्शन आ रहा है, आपके पस वगैरह भी खारिज होने लग जाता है, आपके ब्लड भी आने लगता है,
तो उसके जो पथरी की वजह से जो इन्फेक्शन आपके मसाने के अंदर या किडनी में जो हो जाता है, उस इन्फेक्शन को भी ये जो R27 जो है वो आपके इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी, आपकी किडनी को और आपके मसाने में होने वाली तमाम तकलीफ़ को ये मुस्तकिल तौर पे दूर कर देगी। फ्रेंड्स, जो किडनी के अंदर जो स्टोन होता है या तो वो आयरन या कैल्शियम का बना हुआ होता है या दोनों का ही होता है। तो आप अगर इस तरह की कंडीशन आपके साथ होती है तो आप फौरी तौर पे आयरन और कैल्शियम वाली चीज़ों को बंद कर दीजिए। और जो होते हैं मतलब कि कैल्शियम वाली कोई भी ग़िज़ा, जैसे पालक होती है, ये चावल वगैरह होते हैं, टमाटर वगैरह होते हैं, इसमें आयरन कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। दूध भी होता है, उसमें भी अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम होता है। तो इन चीज़ों को आप फौरी तौर पे बंद कर दें। अगर आपको पथरी की शिकायत है, चाहे वो गुर्दे में हो या मसाने के अंदर हो, तो आपको इन चीज़ों का परहेज़ लाजमी करना होता है। और आप परहेज़ करते हुए डॉक्टर रिक्विज की R27 को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे और बहुत जल्दी आपको गुर्दे या मसाने की पथरी से जान छूट जाएगी और बहुत जल्दी आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगेगी। अच्छा फ्रेंड्स, बात करते हैं डोज़ की। मैं आपको डोज़ बताना भूल गया इसकी। तो डोज़ जो होगी इसका आपको कितनी डोज़ में लेनी है, R27 को आपने जो है 15 ड्रॉप इस्तेमाल करने, सुबह दोपहर शाम। खाने के आधे 1 घंटे के बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आधे कप पानी के साथ इसको इस्तेमाल करें और कंटिन्यू इस्तेमाल करें। अगर आप इसमें नागा करेंगे तो आपको दवाई का इस्तेमाल जो होगा फिर बेकार हो जाता है। तो उसको कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, 15 ड्रॉप आपने सुबह लेने हैं, 15 ड्रॉप आपने दोपहर को लेने हैं और 15 ड्रॉप आपने रात में लेने खाने के आधे या 1 घंटे के बाद। और आधे कप पानी के साथ इस्तेमाल करें। कोशिश करेंगे पानी नीम गर्म ले लें, वरना आपको सादा पानी मिल जाता है, आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके पीना है, या फिर एकदम से ही पी लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप इसको थोड़ा थोड़ा पिएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। जितनी देर आपके मुंह में ये मेडिसिन रुकेगी उतने आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।